नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप लोगों के बीच में मैं अपने बिहारियों के लिए, अपने बिहारी भाइयों के लिए दो लाइन बताना चाहूँगा। जो हमारे बिहारी भाई बाहर में रहते हैं, जो बिहार के बाहर अन्य प्रदेश में बिहार से जगह जगह हैं पूरे भारत में, उसके बारे में दो लाइन आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। खुशी का हाल कभी ना जानी, खुशी का हाल कभी ना जानी, बिहारी तेरी यही कहानी, तेरे किस्मत में है, तेरे किस्मत में है, लाठियाँ और लातें, बिहारी तेरी यही कहानी। हर जगह जलील होते हैं, हर जगह हम मेहनत करने के बाद भी हमें बदले में मिलता है। तो किसी भी तरह का घटना हो, दुर्घटना हो, महामारी हो, वो हिस्से में बिहारियों को आता है, वो गरीब को आता है। दोस्तों, हरियाणा की घटना है, कल की घटना है, परसों की घटना है। हमारे 10 बिहारी मजदूरों को, 10 बिहारी भाइयों को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है, इसलिए मारा जाता है कि वो एक गरीब है, वो एक बेरोजगार है। वो किसी से चोरी नहीं करता है, किसी से मांगता नहीं है, अपने मेहनत से खाता है। अपने दिन रात परिश्रम करने के बाद भी जब कोई लांछन लगना होता है अन्य प्रदेशों में, चाहे हरियाणा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे चोरी का इल्ज़ाम हो, चाहे बलात्कार का इल्ज़ाम हो, चाहे अभी जो हमारे भाइयों पे हरियाणा में मानेसर में लगा कोरोना वायरस फैलाने का, ये क्यों लगाया जाता है? जिस तरह हमारे बिहारी भाइयों को पीटा गया है, कई उसमें हॉस्पिटलाइज, उनका गलती सिर्फ एक है कि वो गरीब मजदूर है। बिहारी होने के कारण, क्योंकि बिहार का जो सरकार है, इसके पहले की सरकार लालू यादव की जो 15 साल पहले सरकार थी, और जो अभी की नीतीश वर्तमान सरकार है, वो एक निर्जीव और मृत सरकार है, जो ना अपने नागरिकों को रोजगार दे सकता है, ना अपने नागरिकों को सुरक्षा दे सकता है, ना अपने नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकता है, ना अपने नागरिकों को अच्छे शिक्षा व्यवस्था देता है। इसी कारण बिहार से बिहारियों का पलायन होता है, और जहाँ जाते हैं बिहारी, उस प्रदेश को विकसित करने में, उस प्रदेश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन बदले में हमारे बिहारी भाइयों को क्या मिलता है? लातें मिलता है, लाठियाँ मिलते हैं, बलात्कार के जुर्म में, झूठे जुर्म में जेल भेजा जाता है, चोरी के झूठे जुर्म में जेल भेजा जाता है। ये इसलिए भेजा जाता है कि बिहार की सरकारें आज 30 साल से दुर्भाग्य से सिर्फ बिहारी हिंदुओं को जाति में बांटने का काम किया, और उसी के कारण बिहार के लोगों को हर जगह एक छोटा मानसिकता से देखा जाता है, बिहारियों को एक शक भरी निगाह से देखा जाता है। मैं सभी बिहार भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में जहां भी हमारे बिहारी भाई फंसे हैं, मैं इसके पहले बार भी हाथ जोड़ के प्रार्थना किया हूं, कम से कम उनका मदद कीजिए। और मैं ये बिहार सरकार, निकम्मी सरकार और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां भी हमारे बिहारी मजदूर हैं, जहां भी बिहारी हमारे नौजवान हैं, उनको सुरक्षा दे। नहीं तो हमें भी आगे कदम उठाना पड़ेगा। हमें भी दूसरे प्रदेशों के नेताओं को बिहार में हमने घुसने नहीं देंगे। अगर हमारे बिहारी भाइयों पे कहीं अत्याचार होता है, कहीं हमला होता है, हमारी सरकार तो निकम्मी है, लेकिन बिहार का जनता, बिहार के लोग
माफ़ नहीं करेंगे। मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूं, जो भी हमारे बिहारी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, क्योंकि बाहर में हर चीज़ उनको खरीद के खाना पड़ता है, इसीलिए उनके अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपया मिनिमम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। नाखून काट कर शहीद मत बताएं। 1,000 में आज के डेट में कुछ भी नहीं होता है। 1,000 में 10 दिन 2 लीटर दूध भी नहीं होगा। इसीलिए सरकार से निवेदन है, भारत सरकार से भी निवेदन है कि जहां भी हमारे बिहारी भाई फंसे हैं उनको आर्थिक सहायता दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि वो किसी के यहाँ चोरी करने नहीं गए हैं, अपने मेहनत से कमाते हैं। और सरकार का दायित्व है कि हर जनता का सुरक्षा देने का। और देखिए, दुर्भाग्य की बात है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा की गठबंधन है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी बिहारियों पे जो हमला किया जा रहा है, वो आने वाला दिन में अगर भारत सरकार कठोर कदम नहीं उठाते हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ, तो उसका नतीजा केंद्र सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आया है इसको शेयर करें। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।